चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा। रियासत भरपूर एक्शन लेगी, किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के खिलाफ शरंगेज गुफ्तगू की गई। कुछ लोग मजहब के नाम पर सियासी दुकानें चमका रहे हैं। ऐसी बातों की इजाजत दी तो मुल्क का शराजा बिखर जाएगा। रियासत इस किस्म के ट्रेंड्स का मुकाबला करेगी। रियासत किसी गिरोह की डिक्टेशन कबूल नहीं करेगी। कुछ लोग बैरूनी दुनिया के मफादात के एजेंडे पर हैं। फैजाबाद धरने से लेकर अब तक चीफ जस्टिस को टारगेट किया जा रहा है। चीफ जस्टिस का फैसला आईनी और कानूनी था, इब्हाम नहीं था। सुप्रीम कोर्ट वजाहत कर चुकी है। 9 मई के मामले पर अभी तक कोई एहतसाब नहीं हुआ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चीफ जस्टिस के खिलाफ वीडियो जारी करना खुली बगावत है। किसी ग्रोह को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाज़त नहीं। सजा और जजा का इख्तियार सिर्फ अदलिया को है। किसी को मजहब का ठेकेदार बनने की इजाज़त नहीं। सियालकोट सरगोदा जड़ावाला वाक़यात पर दुनिया में हमारी शर्मसारी हुई। CPAC 2 शुरू होते ही फिर साजिशें शुरू हो गईं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायद ईसा के खिलाफ फतवा एक जुर्म है। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान पर रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। FIR दर्ज हो गई है। अब गिरफ्तारियां भी होंगी। हर चीज़ की कोई हद होती है। इंसानी हुकूक या आज़ादी राय की आड़ में हद से तजावुज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जहां कानून की हद अबूर होगी, रियासत अपनी पूरी ताकत के साथ रद्द अमल देगी। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी और अदम बर्दाश्त ने मुआशरे को बहुत नुकसान पहुंचाया। किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि रियासती रीट को चैलेंज करे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की गुफ्तगू। चीफ जस्टिस के खिलाफ बयान देने वाले से यानी हाथों से निपटेंगे। कत्ल के फतवे देने वाले हाथ रोकेंगे। फतवा जारी करने वालों के मकासद सियासी हैं। कोई भी कानून हाथ में लेने की गलती ना करे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया टॉक। बलोचिस्तान हुकूमत की मारंग बलोच को फिर मुज़ाकरात की दावत। ग्वादर वाक़े में मुलव्वस किरदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। उनके जलसे का मकसद पुरअमन नहीं था। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं, गोलियां क्यों चलाते हैं। FC के 16 जवान जख्मी हैं। एक ऑफिसर की आंख ज़ाया हो चुकी है। पूरी कोशिश की कहीं भी गोली ना चले। अगस्त में जलसा करने का क्यों सोचा गया। अगस्त में ग्वादर में बहुत बड़ा वफ्द आ रहा है। उनका मकसद बलोचिस्तान में खुशहाली को रोकना है। बलोचिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर साजिशें हो रही हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और आवाम को आमने सामने लाने वाला कौन है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के तहत इंटेलिजेंस वार चलाई जा रही है। आलमी साजिशें हो रही हैं। पाकिस्तान तोड़ने वालों को जानते हैं। क्या जत्थों को इजाज़त दी जाए कि ये हुकूमत चलाना शुरू कर दें। क्या जो लोग पुरतशद्दुद हैं उन्हें आप हार पहनाएंगे। क्या CPAC की सरगर्मियों और तरक्की को रोक दें। कौन सी हुकूमत चाहेगी कि अपने लोगों से दस्तों गिरबान हो। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। अपने मुतालिबात मनवा कर ही इंशाअल्लाह यहाँ से जाएंगे। यहाँ से हम इस्लामाबाद तो जा सकते हैं। धरना खत्म नहीं करेंगे जब तक हुकूमत हमारे मुतालिबात नहीं मानती। जितनी बिजली की कीमत है उतनी वसूल करो। तुम्हारी अय्याशियों का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, इसलिए बिजली के बिल कम करो। तनख्वाहदार को जीने दो, गरीब को जीने दो। जमात इस्लामी का महंगाई और महंगी बिजली के खिलाफ धरना 5वें रोज़ में दाखिल। मुज़ाकरात की कामयाबी तक धरना जारी रखने का ऐलान। हम अपने मुतालबात मनवा कर जाएंगे। कुछ लोग और कुछ दो की बात नहीं होगी। इस्लामाबाद तो जा सकते हैं, यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। बिजली की जितनी कीमत है उतनी लें। अयाशी के लिए आवाम से पैसे ना निकालें। लोगों को तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल आ रहे हैं। जो बिजली बनी नहीं उसके पैसे हम दें। अब ये नहीं चलेगा। नाजायज़ मुआहिदों के पैसे आवाम क्यों दे। IPP से मुआहिदे कौम के सामने लाए जाएँ। IPP इसका ऑडिट कराया जाए। मुआहिदे गैर कानूनी हैं। धरना तभी ख़त्म होगा जब मुतालबात तस्लीम किया जाएंगे। हुकूमत मुज़ाकरात की बात करती है और काफ़िले भी रोकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान के धरने से खिताब। जमात इस्लामी की ख़वातीन कारकुनों ने मुल्तान रोड पर धरना ख़त्म कर दिया। ट्रैफिक बहाल। हमारे रिजर्व में इजाफा हुआ है और इसके साथ साथ हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में काफ़ी बेहतरी आई है। तो इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए कमेटी ने ये 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का जो है वो ऐलान किया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है। शरह सूद 20.5% से कम होकर 19.5% पर आ गई। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया।
सितंबर में दोबारा मॉनेटरी पॉलिसी का जायजा लिया जाएगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है। महंगाई 38% से कम होकर 12% पर आई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई। करंट अकाउंट खसारा $70 करोड़ रहा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी का एतराफ़। फिच ने 7 माह बाद पाकिस्तान के लिए क्रेडिट रेटिंग में इजाफा कर दिया। फिच ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग CCC+ कर दी है। IMF से कर्ज मुआहदे के बाद क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई है। आलमी मालियाती इदारे कर्ज देने में पाकिस्तान पर एतमाद करेंगे। आलमी मार्केट बांड्स का जरा बेहतर हो सकेगा। रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान का $22 अरब का बैरूनी कर्ज मैच्योर हुआ। फिच की रवा माली साल और आइंदा माली साल के लिए मुआशी आशारियों पर पेश गोई। आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर $22 अरब तक बढ़ाने का इम्कान है। रवा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9% रहने की तवक्को। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 6.9 से कम होकर 6% तक रहने की पेश गोई। वज़ीर-ए-आज़म का फिच की जानिब पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। वज़ीर ख़ज़ाना मुआशी टीम की मेहनत और काविशों की तारीफ। रियासत की खातिर सियासत की कुर्बानी का समर आज मुआशी बेहतरी के सूरत में मिल रहा है। पाकिस्तान की आलमी रेटिंग CCC+ होना दुरुस्त मुआशी पॉलिसी का आलमी एतराफ़ है। मुआशी इस्लाहात के एजेंडे पर दिन रात काम कर रहे हैं। समरात आवाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। उम्मीद है IMF के नए प्रोग्राम से पाकिस्तान की मुआशी बेहतरी और सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। शरह सूद में कमी से अफरात ज़र में मज़ीद कमी होगी। कारोबारी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। फिच की रेटिंग अपग्रेड हुई है। ये रिफ्लेक्शन है उस जर्नी की जो पिछले हम 4 या 5 महीने से उस पे पूरा तंदही से हम काम कर रहे हैं टू गेट मोर परमानेंस इन द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। रेमिटेंसेस बढ़ी, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, उससे हमें बहुत जो है वो उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट में उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। वज़ीर ख़ज़ाना ने आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट इंतहाई हौसला अफ़ज़ा और खुश आइंद करार दे दी है। हुकूमती इक़दामात के नतीजे में मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न हो चुके हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी, करेंसी की कदर में इजाफा हुआ। महंगाई 38% से 12.5% पर आ गई है। मईशत की मज़ीद बेहतरी के लिए हमें बरामदात को बढ़ाना होगा। हमारा IMF के साथ आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया से गुफ्तगू। एप्टमा ने बिजली के मुआहदों और टैरिफ की तफसीलात मांग ली। एप्टमा ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तफसीलात मांगी हैं। एप्टमा की जानिब से सेक्रेटरी पावर डिवीजन और चेयरमैन SVCP को मरासला अरसाल। CEO सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी को भी मरासला भेज दिया। IPPs को अदायगियों की तफसीलात फराहम की जाएँ। ऑडिट रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दी जाए। सेक्रेटरी एप्टमा का मुतालबा। हुकूमत का IPPs मुआहदों को किसी सूरत तब्दील न करने का इंदिया। मुआहदे एक तरफा तौर पर ख़त्म करके रिकॉर्ड की तरह $900 मिलियन के जुर्माने अदा नहीं कर सकते। बिजली की कीमत में कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। IPP से कैपेसिटी अदायगियों से मुतालिक मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। डॉलर 2015 के रेट पर रहता तो कैपेसिटी अदायगियाँ 2100 अरब रुपये के बजाय 800 अरब रुपये होती। चीनी पावर प्लांट्स को मुकामी कोयले पर मुंतकली से ₹2.5 फी यूनिट बिजली में कमी आ सकती है। कर्जों की री-प्रोफाइलिंग से जितना फ़ायदा होगा सार्फिन को पहुँचाएंगे। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी। अवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया के नर्ख अवाम की पहुँच में होने चाहिए। डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज़्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। अशिया ज़रूरिया की फराहमी के सिस्टम को बेहतर बनाने से अखराजात में मज़ीद कमी होगी। बहरान और कमी की सूरत हाल से बचने के लिए सप्लाई चेन मैकेनिज़्म को फुल प्रूफ बनाया जाए। मरीम नवाज की हिदायत। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत नर्ख और सप्लाई चेन मैकेनिज़्म से मुतालिक हंगामी इजलास। अशिया खुरनोश के नर्ख मुनासिब रखने की भी हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का स्पेशल ब्रांच हेड क्वार्टर का भी दौरा।
ई लर्निंग सेंटर, डिजिटल लाइब्रेरी, लेडीज लाउंज, डे केयर सेंटर का इफ्तिताह किया। मई और जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्तों पर समाअत आज नेपरा में होगी। के इलेक्ट्रिक ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट में ₹2.53 का इजाफा मांगा है। जून की एडजस्टमेंट के तहत ₹2.92 इजाफे की सदा की गई है। दरख्वास्त मंजूरी के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर 10 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज। दौरा ईरान मुलतवी। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तकरीब हलबतदारी में शिरकत के लिए ईरान जाना था। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार तकरीब में शिरकत के लिए आज रवाना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान दो तरफा ताउन में मजबूती के अज़्म का इकास है। तहरीक इंसाफ गिरफ्तारियों और पकड़ धकड़ के खिलाफ सरापा एहतजाज। PTI का कौमी असम्बली के बाहर भूख हड़ताल कैंप। सैनिटर शिबली फराज, सैनिटर सैफुल्ला अबरू, जीशान खानजादा, फलक नाज और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान पार्लियामेंट की बानी PTI के हक में नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई तक भूख हड़ताल कैंप जारी रहेगा। तोशाखाना केस में से एक और केस बनाया जा रहा है। हुकूमत फार्म 47 वाली सियासत कर रही है। हर इदारा अपनी हदूद में रहकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29 अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया। KP असम्बली के 58, सिंध असम्बली के 6 अरकान को PTI का रुकने असम्बली तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने PTI के अरकान असम्बली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI कौमी असम्बली के बाद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में पार्लिमानी पार्टी बन गई। नया तोशाखाना केस में हम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी का 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। नैब के मुलजमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद। अदालत का मुलजमान को तफ्तीशी पेशरफ रिपोर्ट के साथ 8 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने समाअत की है। मुलजमान को 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी की जानिब से 3 दरख्वास्तें दायर। बानी PTI की अंग्रेज़ी अखबार की फराहमी की दरख्वास्त। बुशरा बीबी ने आइस बॉक्स मुहैया करने की सदा कर दी। कौमी असम्बली का इजलास आज तलब कर लिया गया। 43 निकाती एजेंडा जारी। इजलास में कानून साजी के अलावा मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम का एक और बिल पेश किया जाएगा। मानसून बारिशों की धुआंधार इनिंग। इस्लामाबाद रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज। मुतअद्दिद इलाके डूब गए। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 50 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। नालालाई और कटारियों के मुकाम पर पानी की सतह 9 फुट तक बुलंद हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। गुजरात, अटक, कलात में भी मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा। हरीपुर में नदी नालों में तुगयानी। GT रोड दरिया का मंजर पेश करने लगा। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश। रावलपिंडी से मुजफ्फराबाद को मिलाने वाली शाहरा दोराई के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। वादी नीलम में मरनाट नाला में तुगयानी। सयाहों की गाड़ियां फंस गईं। रावलपिंडी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। माँ बेटी जाँ बहक। सवाबी में तेज़ बारिशों से नदी नालों में तुगयानी। 3 अफराद जाँ बहक। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात। 8 अफराद जान की बाजी हार गए। लाखों रुपए मालियत के 20 से ज़ायद मवेशी भी हलाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीन के काउंसल जनरल जाओ शीरिंग की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। CPEC मंसूबों, चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से भी गुफ्तगू।
सी पैक से पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन के साथ पायदार दोस्ती पर हर पाकिस्तानी को नाज है। चीन हर आजमाइश में पाकिस्तान के साथ डटकर खड़ा रहा। फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद के लिए चीनी शहरियों के ताउन को सराहते हैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस की तैनाती से मुतालिक ऑर्डिनेंस के खिलाफ पीटीआई की दरखास्तों पर फैसला महफूज। अगर कोई अदालती नज़ीर जमा करानी है तो करा दें, कोशिश होगी 1-2 दिन में फैसला सुना दिया जाए। मैं ये भी नहीं कहता ट्रिब्यूनल का कंडक्ट दुरुस्त था, यहाँ भी और इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में बहुत कुछ कहा जाता है, इससे फैसले पर असर नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स।